हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिलेटेड जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डिराइव करेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे किया जाता है। तो पहले आप लोग देखो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग देखोगे ये सपोज हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस आप लोग का जनरली आर लिया जाता है, या आर ही है। तो अभी सपोज एक कोई पॉइंट सपोज पी पॉइंट पे है और पी पॉइंट से ये विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी सपोज वो वी से जा रहा था, मतलब ये जो ट्रैक है ट्रैक के ऊपर वो जा रहा था वी से, और उसका एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा है। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ constant velocity v on the circumference with angular velocity ओमेगा। ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे एट द बिगिनिंग वो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था एट पी पॉइंट वो क्या था, सपोज v1 है, और एट पॉइंट Q2 सपोज उसका वेलोसिटी है v2। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे लेट, फिर से यहाँ पे आप लोग लिखोगे, नहीं तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो एट p वेलोसिटी उसमें कितना है, सपोज PA से जो है वो होगा आप लोगों का PA मतलब ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पूरा सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये जो पी पॉइंट हम लोग लेंगे, पी पॉइंट के ऊपर जो आप लोग का ये वेलोसिटी का ये जो होगा डायरेक्शन होगा, पी से ए जो वेलोसिटी दे रहा है ये एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी, और ये भी है क्या है टेंजेंट है एट पॉइंट बी और पॉइंट क्यू, और ये है आप लोगों का क्यू बी टेंजेंट। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, मतलब सर्कमफेरेंस पे। इसलिए क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे v1 v2 लिया है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा आप लोग का v1 और v2 दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा pa का मैग्नीट्यूड जो होगा आप लोग लिखोगे pa इक्वल टू pb, pa इक्वल टू आएगा qb। ठीक है, pa इक्वल टू आएगा qb, और इन दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो होगा v। ठीक है, और इनिशियली जो एट पॉइंट पी था आप लोग लिखोगे यहाँ पे एट पॉइंट पी वेलोसिटी जो था उसका वो क्या होगा, एट पॉइंट पी वेलोसिटी इज क्या होगा v1, और एट पॉइंट q यहाँ पे आप लिखोगे एट पॉइंट q सपोज पार्टिकल का वेलोसिटी है v2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी आप लोग देखोगे ये जो हमारे पास OP और यहाँ पे OQ है, अगर हम लोग देखेंगे ये P और Q जो है PQ, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। आप लोग देखो ये सर्कुलर ट्रैक में अगर हम लोग PQ ऐसे लेंगे, ये होगा आप लोगों का आर्क। सपोज ये आर्क लेंथ बहुत ही छोटा है, अगर आर्क लेंथ बहुत छोटा होगा इट विल बी लुकिंग लाइक अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर PQ बहुत स्मॉल होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी लुकिंग लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, इसलिए हम लोग P और Q के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा S। OP मतलब क्या है, हमारे पास है R1, और OQ मतलब हमारे पास है R2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे फॉर वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा T if P and Q are very close, then arc PQ can be written like delta S। ठीक है, आर्क PQ हम लोग डेल्टा S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको चाहिए क्या, अगर देखेंगे वेलोसिटी अभी चाहिए था ना, हमको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी डिटरमिन करने के लिए हमको क्या करेंगे है, ये जो भी आप लोगों का ये जो है ओ पी पॉइंट जो है यहाँ पे ओ पी पॉइंट पे इसका रेडियस कितना था,
ये R1 है, ये R2 है, एक्चुअली आ रही है P पॉइंट पे जो हम लोग देखेंगे PA, जो PA था वेलोसिटी जो V1 था, इसके पैरेलली हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए। PA का लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ये सेंटर O था, ये इसका सपोज सेंटर है O डैश, तो O डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे O डैश A डैश, सो दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू PA एंड मैग्नीट्यूड सपोज ये PA जो है ये O डैश A डैश के सपोज इक्वल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, V1 इक्वल टू, ये V1 था तो इसको पैरेलल लिखा, तो इसको O डैश A डैश इक्वल टू V क्या हो गया हम लोगों के पास, V1 हो गया। और QB के पैरेलल हम लोगों ने सपोज O डैश B डैश लिखा है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड था V2, तो इसको मैंने V2 दे दिया। और इसमें जो हमारे पास PQ था, PQ जो डेल्टा एस था हमारे पास, इसको सपोज हम लोगों ने A डैश B डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे टू डिटरमाइन वेलोसिटी, बाकी नहीं बोलूँगा और मैं शॉर्टली बोलता हूँ, तो डिटरमाइन वेलोसिटी, टू डिटरमाइन वेलोसिटी, टू डिटरमाइन वेलोसिटी हम लोग कैसे देखेंगे, अभी ट्राइंगुलर फैक्टराइजेशन से देखो, O डैश A डैश और यहाँ से A डैश B डैश, ये है आप लोगों का O डैश A डैश और ये है आप लोगों का A डैश B डैश। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे O डैश A डैश मतलब क्या है V1, A डैश B डैश सपोज सेम वेलोसिटी होगा, सपोज वो डेल्टा V होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये होगा आप लोगों का V2। तो ट्राइंगुलर फैक्टराइजेशन से अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल O डैश A डैश B डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, O डैश A डैश प्लस A डैश B डैश। तो आप लोग लिखोगे टू डिटरमाइन वेलोसिटी इन ट्राइंगल सपोज O डैश A डैश और B डैश हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय ट्राइंगुलर फैक्टराइजेशन O A डैश यहाँ पर O डैश A डैश प्लस A डैश B डैश, A डैश B डैश इज इक्वल टू हमारे पास होगा O डैश B डैश। ठीक है, अभी ये जो आप लोगों के पास A डैश B डैश है वो क्या समझाएगा, चेंज इन द वेलोसिटी देगा। आप लोग इसको थोड़ा सा पॉज करके लिखो और ये आप लोग एक बार थोड़ा सा एनालाइज करो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास O डैश A डैश B डैश ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे S डैश नहीं दिया, तो यहाँ तक हो गया। और A डैश B डैश जो था ये हमको क्या दिया था, ये चेंज इन वेलोसिटी, सपोज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V से इसको रिप्रेजेंट करो, डेल्टा V सपोज A डैश B डैश गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अभी, A डैश B डैश इज इक्वल टू O डैश B डैश माइनस O डैश A डैश। तो इधर क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू हमारे पास होगा V2 माइनस V1। यहाँ तो हो गया, इसको आप लोग लिखो इधर तक। अभी हमारे पास ये जो ट्राइंगल था बच्चों देखो, डेल्टा थीटा यहाँ पे जो था डेल्टा थीटा है, ये भी डेल्टा थीटा है, तो दोनों में क्या होगा, इस ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल OPQ और इन ट्राइंगल O डैश A डैश B डैश, ये दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि हम लोगों ने इस लाइन को ड्रॉ किया था पैरेलल टू दिस PA, इसको हम लोगों ने लिया था, और पैरेलल टू QB इसको हम लोग लिया था। तो अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये भी एंगल हम लोगों का पास क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्राइंगल्स O डैश A डैश B डैश एंड ट्राइंगल, ये क्या था, OPQ था, ट्राइंगल OPQ हमारे पास क्या होगा, दोनों के पास जो डेल्टा थीटा है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये डेल्टा थीटा मतलब दोनों के पास क्या होगा, सेम डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा जो है वो भी डेल्टा थीटा सिमिलर है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे ये जो हम लोगों के पास OP है, OP ये क्या है, R1 है, OQ कितना है, R2। अभी अगर देखेंगे OP और OQ एक्चुअली क्या है, दोनों तो इक्वल होगा ना, OP और OQ क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है, तो OP बाई OQ अगर हम देखेंगे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और वहाँ पे भी क्या होगा, O डैश A डैश बाई O डैश B डैश वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एक्चुअली वेलोसिटी V1 और V2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। ठीक है, तो हम लोग इसलिए ले सकते हैं यहाँ पे हम फ्रॉम ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल फिर से हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल्स O डैश A डैश B डैश एंड ट्राइंगल OPQ। आप लोग क्या लिखोगे, एक बार खुद सोच के देखो क्या लिखना है हमको।
तो बच्चे आप लोग यहाँ पे अभी ये डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा दोनों में तो इक्वल है ना, तो आप लोग यहाँ पे ये और यहाँ पे लिख सकते हो कन्फ्यूज नहीं होने के लिए। ये डेल्टा थीटा कहाँ से है हमारे पास, POQ, तो इस पर आप लोग लिखोगे एंगल POQ, मतलब है हमारे पास ये डेल्टा थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो डेल्टा थीटा है ये भी क्या है आप लोगों का, इक्वल टू O डैश A डैश B डैश। नहीं तो आप लोग इसको थोड़ा सा हटा के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल A डैश O B डैश। यहाँ पे जैसे POQ है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, A डैश O डैश B डैश इक्वल टू क्या आएगा, दोनों के लिए डेल्टा थीटा आएगा। अब ये ट्राइंगल जो O डैश A डैश B डैश और OPQ हम लोगों ने लिया है, तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे OP बाई OQ इक्वल टू क्या आएगा, O डैश A डैश बाई क्या होगा, O डैश B डैश आएगा, और दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 1। इक्वल 1 क्यों आएगा, आपको पहले ही बोल दिया है, O डैश A डैश और O डैश B डैश ये दोनों है जो V1 और V2, एक्चुअली दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, V है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो रेफरेंस के लिए, O डैश A डैश इक्वल टू O डैश B डैश इक्वल टू V, और यहाँ पे भी जो है हमारे पास OP इक्वल टू OQ इक्वल टू आप लोग R यहाँ पे लिख सकते हो रेफरेंस के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे R1 R2 दो यहाँ पे लिखा है, लेकिन फिर भी क्या है, ये दोनों इक्वल है। सिर्फ टाइम के वजह से मैंने यहाँ पे R1 और R2 यहाँ पे लिख के दिया है, आप लोग भी ऐसे लिख लेना। तो एक्चुअली क्या है, दोनों इक्वल है, सेम सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो अगर ये 1 होगा तो क्या आप लोग देखोगे, अभी ये दो रेशियो है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, अगर ये साइज का जो रेशियो है अगर इक्वल होगा, मतलब 1 होगा, दोनों का रेशियो अगर इक्वल होगा, तो अब क्या होगा, ट्राइंगल OPQ और ट्राइंगल O डैश A डैश B डैश क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आप लोग लिखो देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल O डैश A डैश B डैश। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको लिखो एक बार, यहाँ से अगर सिमिलर, दोनों सिमिलर हुआ, हमको अभी क्या करना है, सिमिलर हो गया। सिमिलर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास OP था, OP मतलब हमको वेलोसिटी अभी डिटरमाइन करना है, तो वेलोसिटी को निकालना होगा यहाँ से, और एक्सेलरेशन भी निकालना होगा यहाँ से। तो हम लोग कौन सा रेशियो आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे, आप लोग एक बार सोच के बोलो और सोच के देखो एक बार क्या करना है। तो बच्चे अभी देखो हम लोग करेंगे क्या, अभी ये डेल्टा जो ट्राइंगल OPQ था, इसमें से जो ये PQ है, PQ बाय हम लोग OP लेंगे, सिमिलर के वजह से आप लोग देखो यहाँ पे क्या लेंगे, PQ बाई OP, और उस तरफ क्या लेंगे, O डैश PQ, ये हो गया ना PQ, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A डैश B डैश बाई O डैश A डैश। तो आप लोग देखो ये हो गया आप लोगों का PQ, तो इसमें हम लोगों ने लिया है PQ बाई OP लिया है। इस तरह भी हम लोग क्या लेंगे, A डैश B डैश बाई O डैश A डैश। ठीक है, अभी जो PQ है, PQ मतलब हमारे पास क्या होगा, PQ मतलब हमारे पास होगा डेल्टा S, PQ मतलब होगा हमारे पास डेल्टा S। तो आप लोग यहाँ पे लिखो PQ मतलब होगा डेल्टा S, और OP मतलब क्या था हमारे पास, OP मतलब था R, तो इसको आप लोग लिखो R, और A डैश B डैश मतलब क्या होगा हमारे पास, डेल्टा V, और ये O डैश A डैश आप लोगों के पास है, ये है आप लोगों का V1, या सिंपली आप लोग यहाँ पे V लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एक बार सोच के देखो फिर से। इसमें जो हम लोगों ने ये साइड लिया है, ये था आप लोगों का PQ बाई OP, और इसमें हम लोगों ने लिया है A डैश B डैश बाई O डैश A डैश। ठीक है, तो नहीं तो आप लोग यहाँ पे O डैश B डैश भी आप लोग लिख सकते हो। एक बार आप लोग देखो खुद से उसके क्या करना है। तो यहाँ तक ठीक है बच्चों, सोच लिया आप लोगों ने। अभी हमको करना क्या है, एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा V था इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे, ये हो गया आप लोग का डेल्टा V को इस तरफ ले जाओ, डेल्टा V यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन में V बाई R, ये आ जाएगा आप लोग का डेल्टा S। अभी हमको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखेंगे दोनों तरफ क्या होगा, टाइम से आप लोग डिवाइड करोगे, क्योंकि
हमको जब एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या होगा, टाइम से डिवाइड करना होगा, तभी हमको मिलेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या सिंपली बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड में क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। इसमें डेल्टा वी बाई यहाँ पे आएगा डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा टी। इस तरह भी हम लोग क्या लिखेंगे, वी बाई आर, इसको लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ तक ठीक है। अभी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो, तो इंस्टेंटेनियस अगर हम लोग सही है तो क्या करेंगे, टाइम लिमिट अगर बहुत स्मॉल हो गया, क्योंकि ये बहुत स्पीड से जाएंगे, तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल अगर हम लोग लेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम लिमिट दोनों तरफ हम लोग करो। यहाँ से जो है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखो, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, ये आएगा आप लोग का डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इस तरफ आएगा वी बाई आर। यहाँ पे आप लोग लिखोगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी, यहाँ पे आएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा, ये होगा डेल्टा टी टेंस टू 0। जैसे यहाँ पे लिखा है डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पे भी आपको लिखना है डेल्टा टी टेंस टू 0, और इधर आप लोग आएगा डेल्टा टी। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हो गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको हम अभी क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ये वी बाई आर यहाँ पे फिक्स रहेगा, इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। अभी डी वी बाई डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमको यहाँ पे मिल गया, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे ए, ये आप लोग का वी बाई आर है। डी एस बाई डी टी मतलब फिर से क्या होता है, वेलोसिटी, ये आप लोग वेलोसिटी लिखो, तो ये होगा आप लोग का ए इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ए सी फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी बच्चों ये जो वी स्क्वायर बाई आर हमको मिल गया, आप लोगों को ये भी पता है वी इक्वल टू जो होते हैं ओमेगा आर होते हैं ना, वी इक्वल ओमेगा आर होते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे, अगर इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वी के जगह पे, तो देखने में कैसा होगा, ए सी इक्वल टू इम्प्लस ऑफ वी आप लोग लिखोगे ओमेगा आर स्क्वायर कर दो, नीचे आ जाएगा आप लोगों का आर, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आएगा आप लोगों का ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, मतलब क्या आएगा आर। तो ये भी आप लोगों का एक रिलेशन है, दिस इज ऑल्सो एक रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन था, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये होगा आप लोगों का एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, अच्छे से देखो, इसको पॉज करके लिखो। बच्चे भी यहाँ पे देखो, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे देखो। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फ्रॉम ए टू बी ऑन द सर्कुलर ट्रैक, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो फ्रॉम ए टू बी जब वो कवर किया ए से बी तक लीनियर डिस्टेंस, वो सपोज डी आर है, एट द सेम टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डी थीटा, और ये जो पूरा ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक, इसका रेडियस है आर। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो एंगुलर आप लोग जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है डी थीटा, वो हम लोगों के पास एक रिलेशन था ना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस था ना। तो थीटा मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अभी डी थीटा है, तो मैंने यहाँ पे डी थीटा लिख दिया। आर्क लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, सपोज अभी डी आर है, डी आर लिख दिया, रेडियस था आर तो आर लिख दिया। अभी हम लोग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, अभी दोनों तरफ हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखो आप लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी आएगा इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय यहाँ पर रख दो आप लोग, और डी आर बाई डी टी आएगा, डी आर बाई डी टी। मतलब क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी हो गया आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू, ये हो गया आप लोगों का वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, डी आर बाई डी टी मतलब होगा वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कुलर ट्रैक और अलोंग द सर्कमफेरेंस। तो और ये है नीचे आएगा आप लोगों का ये आर। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, फैक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टर फॉर्म में। ठीक है, अभी हमको सही है क्या, ये तो आप लोगों को रिलेशन पहले भी मिला हुआ है,
लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो यह तो हो गया आप लोगों का v इक्वल ओमेगा आर। अभी हमको चाहिए क्या, एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर निकालना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो कैसे करेंगे देखो, इसको अभी फिर से क्या करना है, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालना है तो इसी सपोज इक्वेशन 1 को हम लोग फिर से डिफरेंस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो फिर से इसको डिफरेंस करने से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का dv बाई dt, इस तरफ आएगा आप लोगों का d ओमेगा बाई dt इंटू आर। इसमें आप लोग जो प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना, और इसमें आएगा फिर से आप लोगों का ये आएगा यहाँ पे ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये जो dv बाई dt है ये आप लोगों का क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, एक्सीलरेशन a। डी ओमेगा बाई dt मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इंटू आर, ठीक है। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा ऐसे ही रहेगा। डी आर बाई डी टी मतलब क्या होगा, फिर से होगा आप लोग का लीनियर वेलोसिटी, तो आप लोग इसमें लिखोगे v, ठीक है। तो ए पर जो अभी आपको मिल रहा है ना ए, तो ये होगा आप लोगों का टोटल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, टोटल एक्सीलरेशन आपको मिलेंगे। ये सपोज एक्सीलरेशन ए है, इसको मैं ए लिख देता हूँ। ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट है आप लोगों का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये जो ए है ना, ये आप लोगों का है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको आप लिखोगे ए सी, और इसको आप लोग लिखोगे ओमेगा इंटू वी। ये होगा आप लोग का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये है आप लोग का ए टी। एक बार खुद से देखो, यहाँ से जो मैंने किया यहाँ तक आप लोग खुद से एक बार रिफ्रेश करके देखो, जो बोला उसको अच्छे से समझो, जो बोला इधर, ठीक है। करो देखो, बस चलो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लो। ये एंगुलर एक्सीलरेशन ये जो है अल्फा इंटू आर आप लोगों को होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओमेगा का इंटू वी होगा आप लोगों का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखो। ये भी जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ए सी, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द रेडियस, मतलब अलोंग द रेडियस काम करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ये अलोंग द रेडियस काम करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ए सी, इट ऑलवेज वर्क्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियली ऐसे काम करेगा, टेंजेंशियली ऐसे ऊपर की तरफ क्या होगा, कोई भी पॉइंट पे आप लोग देखोगे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे होंगे। तो ये जो भी हमको मिला है ना ओमेगा और अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, वो दोनों क्या है, एक्सियल वेक्टर्स है, मतलब क्या होगा अलोंग द एक्सिस वो रहेगा हमेशा। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग लिखोगे, अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होगा, आर एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स मतलब अलोंग द एक्सिस ये जो है ये सब काम करेगा। उसके बाद हमको ये देखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखो आप लोग, ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ए टी, इसके लिए आप लोग पॉइंट लिखो यहाँ पे याद रखने के लिए। तो ए टी मतलब क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल ये ऐसे काम करेगा, एट एनी पॉइंट टेंजेंशियल ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये टेंजेंशियली ऐसा रहेगा, ये होगा आप लोगों का ए टी। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा आप लोग ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। कोई भी पॉइंट पर आप लोग देखोगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब उस पॉइंट पे आप लोग ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देना, अलोंग दैट डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा तो क्या होगा, अलोंग द रेडियस आएगा हमेशा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन speeds up or slows down the velocity of a particle, ठीक है। मतलब ये कोई भी पार्टिकल जब ऐसे जाएंगे ना अलोंग द टेंजेंट जाएंगे तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा या स्पीड कितना होगा वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या करेगा, स्पीड अप या स्पीड डाउन दोनों कर सकता है इसको, पार्टिकल का वेलोसिटी को। और ए से आप लोग लिखोगे एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या आएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखो वर्क्स
along the radius of सर्कल और सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप लोग देखो हमारे पास जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ऐसे AT, AC है ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो दोनों का रिजल्ट हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है AT और AC। तो टोटल एक्सेलरेशन जो हमको मिलेंगे नेट एक्सेलरेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप लोग यहाँ लिखोगे एक्सेलरेशन फॉर नॉन, या यहाँ पे लिखोगे नेट एक्सेलरेशन, या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो इधर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या आएगा, A इक्वल टू, क्योंकि दोनों अभी परपेंडिकुलरली है, तो A इक्वल टू क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, जैसे आप लोग इसको लिखो, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखो। बस यहाँ पे आप लोग और 2 पॉइंट लिखो। ये जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था AT, तो AT में हमारे पास क्या था, AT इक्वल टू अपने पास है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू द रेडियस फैक्टर, ऐसे लिख दो इसको, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे। और इसको लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा ये आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी इनटू द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखो। और ये बच्चा देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है अभी, अल्फा एंड ओमेगा आर एक्सियल वेक्टर, दैट मीन्स दे विल बी एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो V है, V हमेशा क्या करेगा, टेंजन जो है टेंजन के अलोंग काम करेंगे। वेलोसिटी जो है टेंजन से वेलोसिटी होगा, तो इसलिए आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा और V जो है हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे आप लोग लिखोगे, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर ये होगा आप लोगों का टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होगा, हमेशा एक्सिस के अलोंग काम करेगा, अलोंग वो रहेगा, और ये होगा टेंजेंशियली। तो आप लोग देखेंगे तो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी है ऐसे, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऐसे, ये हो गया आप लोगों का V। और एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आएगा आप लोगों का यहाँ पे परपेंडिकुलरली, तो ये होगा आप लोग का टेंजेंशियली ऐसे, और एंगुलर वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप लोग अगर ये यहाँ पे देखोगे, ये जो वेलोसिटी है हम लोगों का ये V, तो ये क्या है, ऐसे है, टेंजेंशियली ऑन द प्लेन है, और एंगुलर वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल कितना आएगा इनके बीच, आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तभी इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड जितने भी आप लोगों का फॉर्मूला चाहिए वो आप लोगों को सिखा दिया हुआ है, समझा दिया आप लोगों को। अच्छे से इन सबको आपसे रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर न्यूमेरिकल होगा वो सब। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग बोले क्या करने से आप लोगों को और फ़ायदा होगा, आप लोग मुझे बोलिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे कमेंट पे दीजिए। आप लोग कमेंट पे अगर कुछ बोलेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग मेरा जो वीडियो अभी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो एक्चुअली कितना काम आ रहा है आप लोगों को। इसलिए मुझे कमेंट देने से अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।